नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में हर त्यौहार का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो चैत्र माह में, जबकि दूसरी शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान लोग सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन पूजा पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी है, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट होती है और घर में दरिद्रता आती है, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है और आपके वैवाहिक जीवन में उद्वस्था आ जाती है। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं भूलकर भी हमें करनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में कई समस्या का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे। नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 6 काम। पहली बात, कन्याओं का दिल न दुखाए। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंस का पूजन करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यह बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। दूसरी बात, घर को अकेला न छोड़े। यदि आपने घर में कलश स्थापना की है और माता की चौकी का अखंड ज्योत लगाया है, तो घर को कभी भी खाली ना छोड़े। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। तीसरी बात, कलह से दूर रहे। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह करने से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। श्री रामचरित्र मानस में ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तथा विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। चौथी बात, धार्मिक बातों में मन लगाए। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना सारा समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में लगाना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा समाप्ति का पाठ कर सकते हैं। पांचवी बात, लहसुन प्याज का सेवन न करें। नवरात्रि के पावन दिनों में आहार व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता का होना जरूर है, तभी नवरात्रि के व्रत का आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। छठी बात, काम वासना पर काबू रखें। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करनी चाहिए। माँ प्रसन्न हो जाती है, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ वो बातें जो आपको नवरात्रि में करने से बचने चाहिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय दुर्गा माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।